नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 23,031, जो पिछले सेशन से 13 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने आपको ये जहां क्लोजिंग थी उसी के ऊपर थोड़ा सा रजिस्टर दिया था, बात 23,088 से लेके 23,118, और उसके बाद मैंने ये जोन दिया था जो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होती है तो ये पहला रजिस्टर रहेगा। सेकंड रजिस्टर 23,238 से लेके 23,268 ये ऊपर की साइड में दिया था। उसके बाद ये ट्रेड लाइन नीचे की साइड में मैंने सपोर्ट दिया था 22,888 से लेके 22,858 का। तो मित्रों, आज आपने देखा होगा कि निफ्टी की जहां क्लोजिंग थी उसी के आसपास ओपन होती है। ये ब्लू लाइन मैंने किया था कि 22,988 के नीचे अगर ट्रेड करती है तो फिर इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट मिलेगा, और सेकंड सपोर्ट ये 22,888 के आसपास का। तो मित्रों, आज आपने देखा होगा यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे आधा घंटा मतलब 15 मिनट की पहली और 15 मिनट की दूसरी कैंडल में आपने देखा होगा नीचे की साइड में इसी की जगह के आसपास सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे सेकंड जो दूसरी 15 मिनट की कैंडल थी यहाँ पे रजिस्टर के पास क्लोजिंग मिली। और मैंने ये बताया था कि अगर ये 23,088 के ऊपर निकलती है या 118 के ऊपर निकलती है, निफ्टी ट्रेड करती है, तो ऊपर की साइड में पहला रजिस्टर 23,178 तक जा सकता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 23,238 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। तो आपने देखा होगा निफ्टी की एक्सपायरी के मोमेंट के ना आपने यहाँ से लेके समझ लो यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम मिला। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टर था, मैंने आपको बताया था। यहाँ से फिर से सेलर एक्टिव होते धीरे धीरे करके, जैसे ये 23,178 के नीचे यहाँ पे निफ्टी टाइम निकालती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी टाइम निकाला और यहाँ पे भी टाइम निकाला के बाद जैसे ही इसको ब्रेक किया तो फिर यहाँ से कंटिन्यू ये जो सपोर्ट था उसको भी ब्रेक करते हुए नीचे की साइड में हमें मोमेंटम देखने को मिला, और क्लोजिंग हमें 23,131 के आसपास की देखने को मिली। अब 14 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे? 14 तारीख के सेशन के दौरान निफ्टी का मैंने ये जोन बनाया हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। 23,018 से लेके 23,018 क्लोजिंग हमारी इसी जोन के अंदर है। ये जोन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे भी टाइम निकाला, उसके बाद यहाँ पे भी उसी जगह पे टाइम निकाला, और यहाँ पे भी टाइम निकाला, और यहाँ पे भी निफ्टी ने आखिरी सेशन के दौरान टाइम निकाला। तो ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल है 23,000, अपने आप में साइकोलॉजिकल लेवल भी माना जाएगा। अब निफ्टी की क्लोजिंग 14 तारीख के सेशन के दौरान यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होती है। ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर की साइड में 23,058 के ऊपर निफ्टी निकलती है, यहाँ पे टाइम निकाला, इसके ऊपर निकलती है, तो पहला रजिस्टर लेवल हमें देखने को मिलेगा 23,118 के आसपास। और उसके बाद जो मैंने पहले ऊपर रखा था वो थोड़ा सा नीचे ले लिया है, वो है 23,178 से लेके 23,208। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने एक बार टच किया था। अब ये अगर इसके ऊपर निकलना होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम निकाला है। जैसे यहाँ पे टाइम निकाला उसी तरह यहाँ पे अगर टाइम निकालती है, पहले तो आपको बताया कि 23,058 के ऊपर निकलती है तो 23,118 का लेवल देखने को मिलेगा, और उसके बाद 23,178 से लेकर 23,208 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। और भी तो यहाँ पे अगर टाइम निकालने के बाद अगर इसको ब्रेक करती है तो डेफिनेटली इस लेवल जो हाई है उसको भी ब्रेक करते हुए कंटिन्यू 23,268 के आसपास का लेवल। उसके बाद ये ट्रेड लाइन का जो सपोर्ट बनता है वो 23,328 से लेकर 23,358 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर टाइम निकालने के बाद इसको ब्रेक करती है ऊपर की साइड में, तो बहुत ही फास्ट मोमेंटम हमें यहाँ तक का लेवल देखने को मिल सकता है 23,358 के आसपास। और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा वेट कीजिए। पहला तो ये रजिस्टर है, यहाँ पे वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर टाइम निकालने के बाद इसको ब्रेक करती है तो ऊपर की साइड का मूवमेंट मिलेगा। अगर यहाँ पे टाइम निकालने के बाद इसको नीचे की साइड में अगर ब्रेक नहीं करती और नीचे की साइड में ट्रेड करती है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, ये जो जोन मैंने आपको दिया हुआ है। उसी तरह यहाँ पे आने के बाद मान ली इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो उसके बाद 23,268, और उसके बाद ये ट्रेड लाइन यहाँ पे आने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर टाइम निकालने के बाद इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो भी 23,500 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है, इसके ऊपर फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे अगर टाइम निकालने के बाद फिर से अगर नीचे की साइड में डाउनफॉल देखने को मिलता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, और इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर से ये सपोर्ट का काम कर सकती है। अब नीचे की साइड में देखेंगे मित्रों, नीचे की साइड में अगर ये निफ्टी यहाँ पे कहीं पे भी समझ लीजिए, यहाँ पे कहीं पे भी आधा एक घंटा ऊपर होने के बाद ये 23,018 के नीचे और इस ट्रेड लाइन को नीचे ब्रेक करती है, क्योंकि दो बार उसने इस ट्रेड लाइन को ब्रेक कर दिया हुआ। एक तो 27 जनवरी के आसपास, इसी के आसपास ने निफ्टी ने टच किया हुआ था, आपने देखा होगा कि इसी के आसपास का लो लगाया हुआ 22,786 के आसपास का। तो मित्रों, यहाँ पे निफ्टी ने इस ट्रेड लाइन को टच किया था, और उसके बाद अब समझ लीजिए कि अगर ये यहाँ पे आधा एक घंटा ओपन होने के बाद यहाँ पे टाइम निकाले बाद इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करती है,
यदि एक बार तो इसने कर लिया, अब इस ट्रेड लाइन को अगर ब्रेक करती है तो फिर नीचे की साइड में जो सपोर्ट निफ्टी का जो बनता है वो है 22,908 से लेके 22,878। मित्रों पहले ये सपोर्ट मैंने थोड़ा सा कल के वीडियो के अंदर थोड़ा सा नीचे रखा था, लेकिन आज के सेशन में थोड़ा ऊपर रखा है। क्यों? क्योंकि यहीं पे है, अगर इसको ब्रेक करना होगा तो नहीं करना होगा तो यहीं से रिवर्सल हो सकती है। लेकिन अगर इस ट्रेड लाइन के नीचे ब्रेक करने के बाद यहाँ पे अगर सपोर्ट लेती है और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे आधा एक घंटा टाइम निकालेगी निफ्टी, तो फिर डेफिनेटली ये अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करती है 22,878 के नीचे, तो फास्ट मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा 22,818 का लेवल पहला ये, और उसके बाद यहाँ से कम ये जो हमारा लो है पिछला 27 जनवरी का लो है उसको भी ब्रेक करते हुए, और ये 12 फरवरी का जो लो है उसको भी ब्रेक करते हुए कंटिन्यू फास्ट मोमेंटम 100-150 पॉइंट का 22,688 के आसपास का लेवल देखने को मिल सका है। क्योंकि डबल बॉटम जिसे चार्ट को आप देखेंगे तो 27 जनवरी के बाद ये 12 तारीख को यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो अगर ये डबल बॉटम ब्रेक करती है निफ्टी तो फास्ट मोमेंटम पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगा, जो निफ्टी को 22,688 तक भी लेके जा सकती है। मतलब इस लेवल को अगर इसने ब्रेक कर दिया 22,878 के नीचे और इस लो को ब्रेक किया तो काफ़ी फास्ट नीचे की साइड में डाउन फॉल देखने को, पैनिक सेलिंग देखने को हमें मिल सकता है। तो मित्रों हो सकता है निफ्टी यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होने के बाद यहाँ पे या इस 22,878 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद फिर से बाउंस बैक कर सकती है, या बाहर उसको डेफिनेटली ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे, तब ये पहला रजिस्टर बनेगा। लेकिन इस रजिस्टर के ऊपर जब तक निफ्टी रहेगी तब तक थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल एक 23,000 के आसपास इसके नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है और इस ट्रेड लाइन के नीचे ट्रेड करेगी तो डेफिनेटली हमें ये सपोर्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, और इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करेगी तो फिर नीचे की साइड में मैंने आपको बता दिया कि काफ़ी पैनिक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। उसी तरह ऊपर की साइड में जैसे ये 23,208 के ऊपर अब की बार अगर निकलती है तो यहाँ से भी कम 100-150 पॉइंट का ऊपर की साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए। पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको जो चार्ट के अंदर सपोर्ट रजिस्टर और जोन जो आपको ड्रॉ करके देते हो तो आप अपने चार्ट के अंदर मेंशन करके रखिए, ताकि आपको पता चले कि इस लेवल के आसपास आने के बाद निफ्टी का कहाँ पे टाइम निकालती है और कैसे हमें ट्रेड लेना चाहिए। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।